हालेलुया। गॉड इज ए गुड गुड गॉड। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। आमेन। हमें परमेश्वर को सही में धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया है, राइट। एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट परमेश्वर महान है, एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि वही धन्यवाद और प्रशंसा की योग्य है। बिकॉज कितने सारे लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाए, कितने सारे लोग हैं जो आजकल आज के दिन बेड में है, कितने सारे लोग हैं जो अपने परिवार से नहीं मिल पाए। बट वी शुड रियली थैंक गॉड कि आज हम सभी लोग जिंदा हैं। परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है। परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार की नेगेटिव चीजों से बचाया है, हर एक प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज से बचाया है, डेडली पेरिल से बचाया है, पेरिलॉस पेस्टिलेंस, हर एक चीजों से बचाया है। दैट्स व्हाई वी शुड थैंक गॉड। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक परमेश्वर ने हमें 2021 में जाने का या 2021 देखने का हमें मौका दिया है। Amen. My dear friends, I want to tell you, जैसे कि हम एक नया साल का शुरुआत कर रहे हैं, as we are entering a new year, I want to give you a homework. मैं आपको बताना चाहता हूँ, you know, 4 things always remember. ये 4 चीज, this is very very important. Whenever you get up in the morning, जब आप सुबह उठते हैं, start with the day with 4 beautiful scripture. Number 1, always tell yourself, हमेशा आपको लोगों को नहीं अपने आप को कहना है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूँ। Always remind yourself, हमेशा अपने आप को remind करिए that you are the son of the most high God. And number 2, परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। My dear friend, it doesn't matter who you are, ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपने लहू से आपको खरीद लेता है। Number 3 is very very important. I really love this scripture. परमेश्वर का उद्देश्य, God has a plan. परमेश्वर का जो प्लान मेरे लिए है वो हानि के लिए नहीं है, वो किस लिए है? To prosper for a better future. Amen. And number 4 is very very important. शैतान का कोई भी चाल 2021 में मेरे लिए कभी भी वो सफल नहीं होगा। मेरे परिवार के लिए उसका चाल कभी सफल नहीं होगा, मेरे बिजनेस के लिए कभी उसका चाल सफल नहीं होगा, या मेरे करियर में शैतान का कोई भी चाल सफल नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर बाय डाइंग ऑन दैट क्रॉस, उस क्रूस में मर के, ही हैज गिवन यू अ विक्ट्री। परमेश्वर ने आपको विजय दिया है। Amen. Hallelujah. As we are entering 2021, जैसे कि हम 2021 में एंटर कर रहे हैं, let's enter 2021 with a victory. Amen. विजय के साथ, you know, हम उस 2021 में एंटर करते हैं। Amen. Hallelujah. Our God is really a good God. वो अच्छा परमेश्वर है। Amen. Let's turn the Bible. आइए हम वचन की ओर देखें। Amen. मैं चाहता हूँ कि अगर I always tell everyone, मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि whenever, कभी भी आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं या बैठते हैं, ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज परमेश्वर वचन से बाहर कभी भी बातें नहीं करेगा। एंड गॉड जो भी सपना दिखाएगा या जो भी चीज परमेश्वर विल कंफर्म थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, वो इस वचन के द्वारा आपको कंफर्म करेगा। दैट्स व्हाई बाइबल से प्रोफेसाई फेल हो जाएगा। आपके खिलाफ लोग जो कहेंगे वो वर्ड कभी सफल नहीं होगा, बट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, इट विल नेवर फेल, ये कभी फेल नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज यू कि ऑलवेज कैरी द बाइबल। ये एक ऐसा हथियार है जो शैतान इससे कोसों दूर रहता है। Amen. Let's turn the Bible to Acts, प्रेरितों के काम 19, 11 and 12. प्रेरितों के काम 19, उसका 11 and 12. Amen. First of all, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, फिर बाद में हिंदी में पढ़ूंगा। Now God worked unusual miracle by the hands of Paul, so that even handkerchief or aprons were brought from his body to the sick, and the disease left them, and the evil spirit went out of them. Right? This is about पॉल के बारे में सभी लोग जानते हैं, राइट। लेटर ऑन पॉल परमेश्वर को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करते गया, और उसके हैंडकरचिप, उसका जो रुमाल था या उसके जो एप्रन, जो कपड़े का कोई भी पार्ट, यू नो, लाइक किसी के ऊपर भी वो लेके आते थे, और जब वो टच करते थे उस एप्रन के, हैंडकरचिप के द्वारा, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू नो, लाइक सिक, जो कोई मरीज थे वो चंगे हो जाते थे और बुरी आत्मा वहां से निकल जाता था। राइट। इफ यू रीड अकॉर्डिंग टू गैलेशियंस 1:13, अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू गैलेशियंस 1:13, अगर गलातियों की किताब 1:13 में अगर आप पढ़ेंगे, Paul used to intensely persecute the church of God.
and tried to destroy. पॉल परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता था और उसे नष्ट करता था. Right? If you read it, अगर हम पॉल के past life में देखेंगे, right? But here परमेश्वर का वचन कहता है पॉल के हैंडकरचिप रुमाल के द्वारा बुरी आत्मा डर के भाग, when he used to speak with authority, जब अधिकार के साथ जब वो कहता था बुरी आत्मा निकल जाती थी. एंड बुरी आत्मा एंड द डिसीज, जिसको भी बीमार होता था, जो कोई बीमार थे, वो जब उसके ऊपर हाथ रखता था, whenever he used to pray and whenever he used to command, वो immediately उनके शरीर से निकल जाता था. But if you read Galatians 1:13, Paul used to persecute. Paulus वो क्या करता? He used to प्रभु के लोगों को वो सताता था. He used to torture them. जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता था, पॉल उनके घर पे घुस कर, अकॉर्डिंग टू 8:3, प्रेरितों के काम 8:3 अगर पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है, वो उनके घर में घुस कर घसीट कर क्या पुरुष क्या स्त्री सभी को लेके आके प्रिजन में डाल देता था, उस बंदी घर में डाल देता था. राइट? He was a very cruel person. He was the most dangerous person. वो सबसे he was very stubborn person. वो बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही डेंजर था. He used to torture the men of God, जो परमेश्वर के लोग थे. एंड जब भी कोई आराधना होता था या whatever they used to worship, जब उसको पता चलता था, जब लोगों को पता चलता था कि पॉल आ गया है, तो वो डर के भाग जाते थे, because he was the very dangerous type of person. Right? इतना होने के बावजूद भी why God used to perform miracles through him? परमेश्वर एक क्रूएल आदमी को, एक क्रूएल आदमी के द्वारा, एक डेंजर आदमी के द्वारा, एक ऐसा शख्स जो प्रभु के लोगों को हेट करता था, मारता था, ऐसे लोगों को, ऐसा शख्स को परमेश्वर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? Why God is using a murderer? Paul उस मर्डरर था. He was responsible for Stephen's murder. उसके वजह से स्टीफन को पत्थर मार के मार दे, क्योंकि उसने उस बीच में जाके उसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जिसके वजह से वो भी एक था जो कि पत्थर मारा, एंड बाद में स्टीफन लॉस्ट हिज लाइफ. अगर आप देखोगे परमेश्वर एक क्रूएल आदमी को, एक मर्डरर को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? व्हाई? क्या प्रभु को कोई नहीं मिला? क्या सॉल जो पहले उसका नाम सॉल था, फिर बाद में पॉल आया, क्या वो परमेश्वर की नजर में फेवरेट था? नो. बाइबल टेल्स अस कि परमेश्वर की नजर में देयर इज नो फेवरेटिज्म. परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है. अगर परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, then why God is using a crook person, a cruel person, a murderer, and performing the signs, wonders and miracles? Why? Amen. If you see, अगर हम और डीप जाएंगे, वहां पे है he used to destroy. वो परमेश्वर जहां एक जगह इकट्ठा होकर वो जगह को वो डिस्ट्रॉय कर देता था. He used to destroy everything. But today I want to ask, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, why God used him? परमेश्वर क्यों इसको इस्तेमाल किया, एंड उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार क्यों हुआ? If I ask publicly, अगर मैं पब्लिकली किसी को पूछूं, या मैं सबके सामने अगर किसी को पूछूं, most of the answer will be like God loves the sinner. इसलिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया. Yes, I agree कि परमेश्वर पापियों को प्रेम करता है, परमेश्वर पापियों को बेइंतहा प्रेम करता है, and he died because of sin. But this is not the major reason. ये major reason नहीं था. Of course he was a sinner. Bible say everyone is a sinner. You are a sinner. I am a sinner. Everyone, every individual person in this world is a sinner. Everyone. But this is not the reason. ये वो रीजन नहीं है कि पॉल को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, या पॉल के द्वारा प्रभु is performing the signs, wonders and miracle. Amen. If you read later on, अगर आप बाइबल में इन डेप्थ में अगर आप पढ़ेंगे, Paul, he was the author of 13 books. 27 किताब में से 17 किताब नया करार में पॉल ने लिखा. 28% of the New Testament was written by Apostle Paul. 28%. Out of 27 books on the New Testament, 13 books were written by Paul.
But today I want to ask, why? क्यों प्रभु ऐसे शख्स को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया? Why he used to perform the miracles? Why? Amen. My dear friends, I want to tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ. Most of the time, even God wants to perform miracles through you and me. Most of the time, काफी दफा परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा मिरेकल परफॉर्म करना चाहता है. आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर एक ऐसा कार्य करना चाहता है ताकि उसकी महिमा हो. आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर He wants to expand His kingdom. आपके द्वारा और मेरे द्वारा God wants to do something different so that प्रभु की महिमा हो. But नहीं होता है. Why? Because lack of change. क्योंकि हम नहीं बदलते हैं. You know, my dear friend, लोग या it's an individual example for everyone. It's not because lack of Bible. Bible बहुत जगह में available है. Everyone reads the Bible. Everyone. Right? But परमेश्वर हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं करता है? परमेश्वर हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? परमेश्वर हमें like most of the time वो unexpected चीजें क्यों हो जाता है? Just because not lack of Bible, just because lack of change. क्योंकि हम नहीं बदलते हैं. We have to change. That's why Bible says in 2 Corinthians 5:17 में, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, so यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गए हैं. It means God wants the day when we accept Lord as in Jesus Christ. जिस दिन हम परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, God is looking out. परमेश्वर देख रहा है कि we should be a new creation. We have to be changed. Amen. When we come to the Lord, we have to be a new creation. What is the meaning of new creation? ये new creation का मतलब क्या है? It's mean नया निर्माण. It means it's a new life, a new man. It means the day जब मैं यीशु मसीह में आया, the day when I come to the Lord Jesus Christ, my old self, मेरे अंदर का जो old behavior, old character, everything has to die. And then when I am in the Lord, it has to be a new creation, एक नया निर्माण. And according to spiritually, rebirth through Christ Jesus, punarjanam, it's a process of being born again. We have to be in a process of born again. It means we are completely disconnected from our old life, from our past life. And we have to cut off from the old life and we have to start a new life. हमें एक नई दिन की शुरुआत करना है. New creation. Maybe your color will be same. आप काला से गोरा नहीं हो जाएंगे. But Bible talks about spiritual realm. It's about inner realm. आपके अंदर जो, it means you have to be changed in an inner realm. You will not be the same, completely changed. Your inner self has to change. Your character, your behavior, your work is completely changed. The old has gone and a new life. नया निर्माण. It means before knowing Christ, I was different. But after knowing Christ, I am completely different. यीशु मसीह में आने से पहले मैं कुछ और था, but यीशु मसीह में आने के बाद मैं कुछ और बन गया. There is no man, completely Christ character. But the thing is that since we don't change, परमेश्वर हमारे द्वारा, परमेश्वर अपने जनों को द्वारा वो परफॉर्म नहीं कर पाता है. वो साइंस वंडर्स एंड मिरेकल, परमेश्वर की जो इच्छा है, जो भी वो करवाना चाहता है, वो नहीं होता है because we don't change. My dear friends, we have to change. Unless and until we don't change or put it to action, जब तक हम नहीं बदलते हैं, and unless and until we do put it to action, it will be just a ritual. एक ritual होगा. That's why Bible say we have to be a new creation. नया निर्माण. If you say, come on, I read Bible. Yes, even Paul was knowing Torah. वो Torah, he was the student of Gamaliel.
जो कि डॉक्टर ऑफ फैरिसिस का डॉक्टर था, अगर टेक्निकल वर्ड कहूं, ही वाज रबाई। इतना होने के बावजूद भी तब तक परमेश्वर ने पॉल को इस्तेमाल नहीं किया। इतना होने के बाद वो भी पढ़ा लिखा था। Come on, he was also knowing. You may say, come on, pastor, I read the Bible 24/7. I know every verses, I know every chapter, I know everything. But still, why God is not using? Just because we don't change. Paul सब कुछ जानता था. He was knowing the Torah, जो कि 5 किताबें, everything he was knowing. But जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया. But the day when the Lord touched him, जिस दिन परमेश्वर ने उसको छुआ, but the day when he had encountered with the Lord Jesus Christ, जब वो परमेश्वर के साथ encounter किया, he changed completely. वो पूरा बदल गया. He was a complete changed person. It was like a new Paul. वो एक नया Paul बन गया था, जिसका आदत बदल गया था, जिसके हर एक past life के जो भी चीज वो करता था, he was not the same. अगर आप देखोगे past life में, he used to torture people, he used to kill people, he used to put them in the prison जब वो उसको पता चलता था जो ये लोग यीशु मसीह को मानते हैं. बट उसके बाद पॉल जब परमेश्वर ने उसको जब छुआ, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वो परमेश्वर का कार्य करना चालू कर दिया. ही स्टॉप, उसने वो काम को छोड़ दिया जो लोगों को मारता था. ही स्टॉप दैट. ही वाज कंप्लीटली चेंज. जितनी पुरानी आदत थी, जितने गलत काम किया, ही वाज चेंज. ही स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग. वो लोगों को सताता था, उसने सताना बंद कर दिया. He was changed. वो लोगों को प्रिजन में डालता था. He stopped, completely changed. He murdered. He stopped, completely changed. That's why परमेश्वर ने पॉल के द्वारा चिन्ह चमत्कार करना चालू कर दिया. My dear friends, I want to tell you, 2021 is the year of change. It's a changing time. एक चेंज का साल है. We have to change. God is waiting to perform miracles through you. God is waiting कि आपके द्वारा वो चिन्ह चमत्कार करे. God is waiting कि आपके घर में आशीष हो. He wants to open the door for you, but He's expecting कि हम बदलें. We have to change. Our old self has to die. We have to be a new creation in the Lord Jesus Christ. That's why Bible say in Christ we are a new creation. Amen. Hallelujah. We have to transform. हमें पूरा बदलना है. Paul completely बदल गया था. He was not half-heartedly, वो बदला नहीं था. He completely changed. Even though he was a cruel person, a murderer, a person, उसके पास, this was the allegation उसके ऊपर लगाया गया था, कि Paul was a murderer, Paul was a cruel person. Paul was a persecutor. Even though he was a cruel person, the murderer, a persecutor, but the day when he encountered with the Lord Jesus Christ, or the day when the Lord touched him, he transformed. वो बदल गया. He was not the same. My dear friends, God is not interested in your past. परमेश्वर आपके पास्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखता है कि आपने 2020 में क्या किया, आपने 19 whatever तब क्या किया, 2006 में क्या किया, या 2015. God is not interested in all this thing. The day when you come to the Lord Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, God is expecting one thing from you, is to change. Because God, अगर परमेश्वर आपको चुनता है, there is a purpose behind that. एक purpose है. My dear friend, don't miss the opportunity. God has a beautiful plans for you. 2021, as we are entering a new year, He has a plan. He has a bigger plan for you. आपके लिए एक बड़ा plan है, which no eyes must have seen, no ears must have heard. God is going to make a greater thing through you. परमेश्वर आपके द्वारा महान और चिन्ह चमत्कार करना चाहता है. बट द थिंग इज दैट वी हैव टू चेंज. 2020 में आपने जो भी किया, 2020 में द पास्ट लाइफ इट हैज टू डाई, और हम नई तरीके से इन अ न्यू वे, इन अ न्यू क्रिएशन में हम 2021 में एंटर करें. माय डियर फ्रेंड, इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर ने दिया है.
Amen. It's जैसे कि हमारा टॉपिक है, it's a crossover. It's a point or a place of crossing or going to one side to other. When you become a new creation, आप एक और से दूसरे और जाने का रास्ता बनते हैं. It means you are heading towards a new journey. You are heading to a new land. You are heading to a new year. You are heading to a place जहाँ पे परमेश्वर ने promised land. It's a promised land. You are heading to a new place. My dear friends, we have to change. I really want to say that 2020 was a hard time for everyone. 2020 it was a hard time. But I believe it was a crossover. वो सब बातें बीत गई. हम 2020 में से पार होकर 2021 में प्रवेश कर रहे हैं. हर एक नेगेटिव चीज, दुख, परेशानी को पीछे छोड़कर 2021 में we entering to a new place. We are entering to a new place. My dear friend, God has seen everything. He is going to turn your sorrows to joy. 2020 में परमेश्वर ने सब कुछ देखा है and परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है and He is going to change your sorrows to joy. वो आपके दुख को सुख में बदलने जा रहा है. Amen. कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आपको हर परेशानी से बचा के रखेगा. आपके लिए जंगल में से मार्ग निकालेगा और निर्जल देश में नदियां बहाएगा. This is His promise. कितना भी परेशानी क्यों ना आ जाए, God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा. He is not gonna leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा. जैसे मूसा इजरायली लोगों इजिप्ट से जब छुड़ा के लेके आ रहा था, that time, God was with Moses and the Israel. वो मूसा और इजराइल के साथ था. He was walking every day, every second, every minute with them. The same way 2021 परमेश्वर आपके साथ every day, every second, every minute, every hour आपके साथ चलेगा. And believe in that living God, the supernatural God. Amen. Hallelujah. Even though you pass through water, He will be with you. अगर आप पानी में से भी होकर गुजरेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा. Even though you pass through river, they will not sweep over you. अगर आप नदियों से भी होकर गुजरेंगे, तो भी वो आपको डुबा नहीं पाएगा. Even though you walk through the fire, you will not be burned. अगर आप आग पर भी क्यों ना चले, तो भी वो आग आपको जला नहीं पाएगी. और आपकी लपटें भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी. My dear friend, because the Lord will be with you in 2021. वो आपके साथ रहेगा. He is not gonna leave you. उसने देखा 2020 was a very tough time. It was a very hard time. बहुत सारे लोगों के लिए, right? But believe in that living God. Trust in Him. 2021 में परमेश्वर is going to take you to a new place. परमेश्वर आपको एक नई जगह में लेके जा रहा है. परमेश्वर आपके द्वारा एक नया कार्य करने जा रहा है. Amen. It's the time of change. It's the time as we are entering a new year. So हम अपने आप को नया बनाकर, अपने अतीत, अपने पुरानेपन को छोड़कर, नई रीति से पूरी अपने आप को बदलकर या पूरी तरह अपने आप को बदलकर एक नया साल में आइए हम मिलके प्रवेश करें. Amen. If you go back to the word, अगर हम वापस वर्ड में जाएंगे, why God performed, परमेश्वर ने क्यों इस्तेमाल किया पॉल को? Why? Because he completely changed. वो बदल गया था. The same way, my dear friends, listen, I want to encourage, come on, I'm very excited. I want to encourage you all. आइए हम अपने आप को, everyone, just speak it out. Everyone, मेरे पीछे हम अपने आप को नया बनाकर, अपने अतीत, अपने पुरानेपन को छोड़कर नई रीति से पूरे अपने आप को बदलकर या पूरी तरह अपने आप को बदलकर इस नया साल में प्रवेश करें. Amen. Hallelujah. Victory is yours.
चाहे कुछ भी हो जाए, गॉड इज नॉट गोइंग टू लीव यू। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड इज अ ब्यूटीफुल गॉड। आप पानी से भी होके गुजरेंगे, वो आपके साथ रहेगा। आमेन। अगर आप रिवर्स में भी रहेंगे, वो कभी डूबा नहीं पाएगी। आग से हो कभी चलेंगे, पर आग की लपेट आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि 2021 में परमेश्वर इज गोइंग टू बी विद अस। प्रभु हमारे साथ रहेगा। ही विल बी विद अस 24/7 365। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग पेशेंसली प्रभु पर भरोसा करके, निर्भर होके, कंप्लीटली डिपेंडेंट होके चले, यू विल सी, you will know that God is faithful। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is a God of faithfulness। वो आपको नहीं छोड़ेगा। Amen, my dear friends। It's a year of change। हम अपने आप को पूरे रीति से बदल कर एक नया साल में प्रवेश करें। Amen। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फैमिली। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन जो मुझे देख रहे हैं। इवन दो मैं आपको नहीं जानता हूं, बट लेट मी टेल यू, परमेश्वर आपको जानता है और उसका वादा है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। He is not going to leave you। He will deliver you। वो आपको वो नेगेटिव चीज से डिलीवर करेगा, वो आपको खतरों से बचाएगा, हर एक चीजों से बचाएगा। एंड दिस इज हिज promise। ये उसका promise है। Amen, hallelujah। Now is the time कि आज का नया साल का word, you know, most of the time people ask me कि pastor न्यू ईयर का word क्या है, न्यू ईयर का word क्या है। Amen, hallelujah। My dear friends, न्यू ईयर का word ये है कि 2021 में, you know, like always remember 2021 में 2020 के जितने भी सारे दुख को, जितने भी लोग दुख से होके गुजरे हैं, जितने लोगों ने सफर किए हैं, जितने लोगों ने भी वो कष्ट उठाया, पीड़ा उठाया है, परमेश्वर आपके दुख को 2021 में सुख में बदल देगा। He is going to turn your sorrow to joy। and promise है कि कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आपको हर परेशानी से बचा के रखेगा और आपके लिए जंगल में से मार्ग निकालेगा और निर्जल देश में नदियां बहाएगा। Amen, hallelujah। Take this word as a promise for 2021। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदल देगा। और प्रभु का प्रॉमिस है कि निर्जल जगह पे पानी और जंगल में से रास्ता निकालेगा। Amen। God bless you all। प्रभु आप सभी को आशीष करे। Enjoy your new year। Enjoy with your family। Enjoy with your friends। God bless you। और हमें अपना अतीत के लाइफ को पूरा छोड़ के, पूरा खत्म करके, डिस्कनेक्ट करके, नई रीति से, in a new way, in a न्यू रेल में नया साल में प्रवेश करें। Amen। God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष करे।